जी, तो बताइए ये क्या लिखा है? कायदा का क्या मतलब होता है? वैसे कायदा हम किसको कहते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहते हैं कायदा को? कायदा को हिंदी में कहते हैं व्याकरण, और जो इंग्लिश में कहते हैं उसको ग्रामर। ठीक है, तो कायदा का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, मतलब तरीका ढंग। ठीक है, तो कायदा में हम क्या क्या पढ़ते हैं उर्दू में? उर्दू में हम पढ़ेंगे मुज़क्कर मुअन्नस यानी कि जेंडर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं वाहिद जमा, एक वचन बहुवचन। कायदा में ही हम खत लिखने का तरीका सीखते हैं, कायदा में ही आता है दरख्वास्त लिखने का तरीका। ठीक है, ऐसे आता है जिसको हम कहते हैं उर्दू में मजमून। ठीक, तो हम अब कायदा में करेंगे सबसे पहले जीन्स। अब जीन्स का क्या मतलब है बताइए? हाँ, जीन्स यहाँ पर पहनने वाला नहीं है, उसको हम कहते हैं हिंदी में लिंग। हिंदी में कहते हैं लिंग, और इसमें कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। इंग्लिश में हो गया जेंडर। ठीक है, अब हम मेल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं मेल को मुज़क्कर। ठीक है, मुज़क्कर। देखिए मुज़क्कर ठीक लिखा है, सही है। मुज़क्कर, मुज़क्कर मतलब यानी कि मेल, बेचारा मेल। ठीक है, और फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मुअन्नस। अब ये देखिए कि मुअन्नस कैसे लिखा जाता है और मुज़क्कर कैसे लिखा जाता है। ठीक, पहला मुज़क्कर है घोड़ा, घोड़ी। ठीक है, उसके बाद है क्या लिखा है उसके बाद? मुर्गा नहीं, क्या है? मुर्गा। गले से आवाज आनी चाहिए, मुर्गा। मुर्गा का क्या बनेगा? बटर चिकन नहीं, मुर्गी। उसके बाद चिकन कौन सा? बटर चिकन। उसके बाद क्या है? गधा। ग, उसके बाद धा, गधा। हाँ, ध से आएगा। ठीक है, बातें नहीं कीजिए। गधा का ये तो आसान ही होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपके एग्ज़ाम में दोनों मिक्स आते हैं। ठीक है, हाँ, उल्टा पुल्टा आएगा, इधर का उधर भी आ सकता है, उधर का इधर भी आ सकता है। उसके बाद क्या लिखा है उसके बाद? पोता। पोता किसको कहते हैं? पोता, बेटे को। हाँ, बेटे के बेटे को कहते हैं। पोता का होगा पोती। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से फिर वही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले मुज़क्कर, बाद में मुअन्नस।
अब बताइए मुज़क्कर कौन सा है यहाँ पर? ये मुर्गा बेटी है। यहाँ पर फिर से वही शुरू हो गया है, ठीक है। पहले मुज़क्कर है फिर मुअन्नस है। बेटा, बेटी, बेटी, ठीक है। उसके बाद बताइए। लकड़ी, लड़का। उसके बाद लड़की। उसके बाद आता है, देखिए इसमें कोई भी हर्फ नहीं जुड़ा है। दादा, दादी। उसके बाद चचा, ठीक है। चचा का क्या आएगा? उर्दू में चाची नहीं होता है, चचा चच्ची। चचा चच्ची। ये लिख लीजिए, फिर दोबारा से लिखेंगे। पहले इसको लिखिए। मुज़क्कर आपको अभी तक पता ही नहीं चला। पूरी क्लास खत्म हो गई और आपको पता ही नहीं चला। जी बताइए क्या लिखा है? बूढ़ा का बुढ़िया। थोड़ा तमीज के साथ, बूढ़ी। उसके बाद देखिए क्या है? लंगड़ा, लंगरी। ये बताइए क्या लिखा है? शहजादा, शहजादा, शहजादी, शहजादी, शहजादा, शहजादी। अगला क्या है? क्या है? नवासा। नवासा किसको कहते हैं? मतलब ये तो पंजाबी में हो गया, उर्दू में बताइए। नवासा किसको कहते हैं? बेटी के बेटे, बेटी के बच्चे को, नहीं बेटे को, बेटे को। बेटी के बच्चों को कहते हैं बेटे को। उसके बाद अंधा, अंधी, धी, धी, ध। अगला क्या है? बकरा। बकरा, बकरी। उसके बाद है साला। साला किसको कहते हैं?
साला वैसे गाली नहीं है, नहीं ये रिश्ता है। रिश्ता है। हाँ पत्नी के भाई को बोलते हैं। वैसे ये गाली जैसा लगता है पर गाली नहीं है, ये रिश्ते का नाम है। मतलब किसको कहते हैं? इस्तेमाल इस तरह से होता है, वैसे ये है। पूरी स्टोरी है, फिर तो सुनाऊंगा। नहीं नहीं गल आ गई, ये लक्ष्मी जी ने भरा क्या है, नाम लिया तो सालिग्राम उसको बाद साला साला करके वर्ड चेंज हो गया सालिग्राम में। हाँ ठीक है, गाली डाल दूं तो ताल में कहता। उसके बाद नाना गूगल पे सर्च कर ली। हाँ नहीं ठीक है। नाना नानी, अगला क्या है? फूफा। फूफा किसको कहते हैं? उन लोगों ने उनको बदनाम किया, वैसे है अच्छे रिश्ता है ये। फूफा कहते हैं बुआ के शौहर को, है ना? फूफू जिसको कहते हैं उर्दू में फूफी। उर्दू में क्या कहते हैं? फूफी। फूफा फूफी। उसके बाद कबूतर। कबूतर, कबूतरी। एक इसी में लिख लीजिए। मिटा दो। उसके बाद पठान। पठान का क्या होगा? क्या? पठाना नहीं, पठानी। पठान पठानी। अगला क्या बना? फकीर। फकीर का फकीरनी। फकीरनी। उसके बाद डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टरनी। मोर। मोर मोरनी। क्या है ये? भूत। भूत का क्या होगा? बीवी। बीवी वैसे भूतनी नहीं होती, ठीक है? भूत भूतनी ये उस्ताद। उस्ताद का क्या बनेगा? उस्तानी। उस्तादनी नहीं होता है, उस्तानी होता है, उस्तानी।
अगला क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मणी, इसका क्या आएगा? ब्राह्मणी। आगे हिरनी। हिरन, हिरनी। फरहत से पूछ लीजिए। जी तो हम कहाँ थे? लास्ट क्या था? उसके बाद लिखे क्या बना ये? कुत्ता का क्या होगा? कुतिया। उसके बाद अगला क्या है? डूम, डूमनी, डूमनी। ये कास्ट का नाम है। प्रजाति है शेर। शेर का क्या बनेगा? शेर, शेरनी। क्या बना? बंदर। बंदर का बंदरिया। बंदरिया। सैयद। सैयद का सैयदानी। ये कास्ट है। देवर, देवरानी। अगला चूहा। आप लोग तो फर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। चूहा, चूहिया। अब देखिए जो अपना मुज़क्कर मुअन्नस है ना, 8वीं क्लास के लिए, बेसिक के लिए, अपने जो क्लास है उर्दू आमोज़, उसके लिए इतना काफ़ी है। बाकी बात आप लोग 10वीं 12वीं में जाइएगा तो उसके लिए अलग आते हैं। हवा, पानी, कलम, किताब, ये सारे क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो उसके अलग रूल होते हैं। ये तो आसान है, हम समझ जाते हैं, ठीक है। आसान मतलब आसान ही होता है जो हमें जाना पहचाना होता है, लेकिन कलम किताब थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम उसको पहचान कैसे करेंगे, तो उसका अलग तरीका आता है पहचानने का। बाकी अपना ये इतना ही है। जे ते आ गया तो फिर वो मेरी है, क्योंकि आंधी तो फीमेल है, तूफान तो फिर मेरी।